हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक काफी अच्छी अपडेट जो कि रहने वाली है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से। और ये जो है एक गवर्नमेंट जॉब है जहां पर आपको 82 सैलरी जो है आपको इन पर मंथ यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो काफी नंबर ऑफ जॉब्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जॉब्स रहने वाली है, जहाँ पे आपको पहले 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा और उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब होगी। और जो ट्रेनिंग भी होगी उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी, तो पेड ट्रेनिंग होगी, सब कुछ यहाँ पे पेड ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपको आपका जो एग्जाम बेसिस रहेगा वो आपका एक बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे क्या अपडेट है पूरा जान लेते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और इनके प्लांट हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के इनके मुंबई में प्लांट है, तो उससे रिलेटेड ही इनकी खुद की जो प्लांट होंगे वहीं पे आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है। तो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आप देख सकते हो जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं फर्टिलाइजर और केमिकल्स की। महाराष्ट्र में है, एक तो है डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ थाल में, एक है इनका ट्रॉम्बे जो कि शैम्बूर मुंबई में है। तो आपकी जो नौकरी है वो इनके जो ये कंपनी है आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इनकी कंपनी में जो भी मतलब जो इनकी यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपकी कहीं पर भी जॉब लग सकती है। और यहाँ पर आपका सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे 70 पीडीएफ है जी, मतलब 70 पेजेस की पीडीएफ है। मैंने पूरी पीडीएफ मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी पढ़ी है। और हो सकता है कि वीडियो में मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊं, वो शायद आपको शो ना कर पाऊं क्योंकि मुझे भी नहीं याद कौन से पेज पे कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है। पर मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी यूनिट में आपके जॉब हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पे डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट वगैरह भी हो सकती हैं। और आपको वहीं पर हॉस्टल वगैरह दे दिया जाएगा, आपका अकोमोडेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहने की सुविधा दे दी जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे इनका जो खुद का हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका मेडिकल भी रहेगा, अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो आप इनके हॉस्पिटल भी जा सकते हैं फिर जब आप जॉब करेंगे। और यहाँ पर आपको परमानेंट रहना होगा जब तक आप यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपकी डे नाइट शिफ्ट यहाँ पे रहने वाली है, कुछ भी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये है इनका पोस्ट कोड, ठीक है। ये जो है नेम ऑफ पोस्ट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 32, जो कि अनरिजर्व के लिए 12, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे निल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने रेगुलर बीई या बीटेक इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में करी हुई है या केमिकल टेक्नोलॉजी में या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है आपने 4 साल की, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके अलावा या तो आपने 3 साल की फुल टाइम बीई बीटेक डिग्री कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में या पेट्रो इंजीनियरिंग में, तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन 3 साल के साथ आपका फुल टाइम डिप्लोमा भी होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो एलिजिबल हो गए। अदरवाइज 4 इयर्स की आपके जो है बीटेक भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। मिनिमम जो परसेंटेज है आपकी 60% होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन 55% जो है वो एसटी एससी के लिए, बाकी सबके लिए 60% है, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम एज यहाँ पे भी दी हुई है। आपकी जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स है, एसटी एससी के लिए 32 ईयर्स है और ओबीसी एनसीएल के लिए 30 ईयर्स है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ऐसी यहाँ पे जॉब रहने वाली है जैसे वो थी वैसे ही ये है। ये मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर की है, यहाँ पे भी इन्होंने वैकेंसीज बताई हुई है क्या क्या यहाँ पे आपको चाहिए, वही चीज रहने वाली है। मोस्टली सब में बी बीटेक रहने वाली है। और डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, जैसे 3 साल के करके 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो मोस्टली ये ग्रेजुएट्स के लिए ही रहने वाली है और बी बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादातर रहने वाली है। और एज लिमिट भी सबके लिए सेम है, तो आप वो चेक कर सकते हो। इसमें जैसे एडिशनल कंसेशन भी दे रखा है फॉर चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ 1984 राइट्स, जो 1984 की लड़ाई के टाइम थे, फैमिली और चिल्ड्रन, उनके लिए इन्होंने 5 इयर्स का और एक्स्ट्रा दे रखा है। फिर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में, तो यहाँ पर उसके लिए भी बताए हुए अगेन बी बीटेक का ही क्राइटेरिया है। फिर है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में, तो क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड है तो यहाँ पे मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के लोग ही चलेंगे, ठीक है। अब ये है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में, सेम यहाँ पर भी बीई बीटेक चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो सब में वही चल रहा है। फिर आ जाती है आपकी नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में, यहाँ पर भी अगेन बीई बीटेक जिन्होंने कर रखी है वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज वही रहेगी 60% अनरिजर्व्ड बाकी कैटेगरी और एस टी एस सी के लिए 55%। फिर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए यहाँ पर भी वही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर सब जो अपॉर्चुनिटीज हैं मोस्टली बी बी टेक वालों के लिए ही है।
क्योंकि यहाँ पर चाहे उन्होंने मतलब बी बी टेक अलग अलग उसमें मांगी हुई है, पर रहने वाली जो है वो बी बी टेक वालों के लिए है। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर के लिए है, तो उसके लिए भी उन्हीं के लिए है। फिर है यहाँ पे सीसी लैब के लिए, जहाँ पे अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीसी लैब, अगर आपने पीएचडी कर रखी है केमिस्ट्री फ्रॉम यूजीसी एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन फिर बी बी टेक अगर आपने कर रखी है रेगुलर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। फिर है यहाँ पर ट्रेनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर भी बी बी टेक चाहिए अगेन। तो आप जिस भी उसमें अप्लाई करो, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बी बी टेक आपने उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है नहीं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपको फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो आपकी बी बी टेक भी इन बैकग्राउंड से होनी चाहिए। जनरल बैकग्राउंड मतलब जो भी आपकी बी बी टेक जिस बैकग्राउंड से है, तो उसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर है यहाँ पर एक है मैनेजमेंट ट्रेनी राज्यसभा के लिए, जहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश, इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इस अब ये जो है, ये नॉर्मल मास्टर डिग्री जिनके पास है, जिन्होंने हिंदी, इनके पास हिंदी में इनकी मास्टर डिग्री हो, इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या इंग्लिश में मास्टर डिग्री हो और हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बी बी टेक की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम फाइनेंस में है, तो फाइनेंस में आपने सीए कर रखी हो, सीएमए कर रखी हो, रेगुलर या फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास कॉमर्स अकाउंटिंग फाइनेंस डिसिप्लिन में, बी कॉम बी एम एस बी एफ बी बी ए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जो जॉब है, ये सब ग्रेजुएट्स के लिए, मोस्टली ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर है, उनके लिए रहने वाली है। मैनेजमेंट मार्केटिंग है, मार्केटिंग आप जानते ही हो, तो मार्केटिंग है, तो अगर आपने साइंस में, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हो, या 2 साल की ग्रेजुएशन फुल टाइम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है किसी भी एक फॉलोइंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो वो सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। या अगर आपने जैसे आपने एमबीए, एमएमएस, एमबीए, एमबीए, मतलब ये सब कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये थी सारी यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज थी। उसके अलावा यहाँ पे सारा इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल इंटरलॉकिंग के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये आप सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशन वगैरह इन्होंने बता रखे, वैसे ये आगे इन्होंने एज का बताया ही है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, हम इतना बता नहीं पाएंगे। ये जो पीडब्ल्यूबीडी जो जिनके लिए रिजर्व है, उनका ये सारा इन्होंने बता रखा है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। तो ये तो सारा भी डिसेबिलिटी और उसका ही चल रहा है। डेट ऑफ रेकनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करना होगा, जो भी थर्ड ईयर में उनके लिए एलिजिबल नहीं है, और नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज की फीस रहेगी। किन किन के लिए नहीं है? एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और फीमेल जो है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। उसके अलावा जो भी कैटेगरी है, जैसे अनरिजर्व के मेंस हो गए, या ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी से मेन हो गए, तो उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपीज फीस रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और अगर आपने एक बार पे कर दिया तो रिफंड नहीं होगा। सेम नेचर ऑफ जॉब जो मैंने आपको बताई थी ना, कि आपकी जो जॉब है, ऑपरेशन जो है थल अली अलीबाग एंड ट्रॉम्बे मुंबई में रहने वाली है, मार्केटिंग नेटवर्क। उसके अलावा आपकी जो पोस्टेड है, कैंडिडेट फीमेल हो मेल हो, उनके इन्हीं एरिया ऑफिस वगैरह में रहेगी। ठीक है। और बाकी थ्रू आउट द इंडिया आपको प्रोजेक्ट के लिए इधर उधर जाना पड़ सकता है, और उसके लिए आपको यहाँ पे शिफ्ट भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, जैसे यहाँ पे लिखे ना, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये सब भी आपकी हो सकती है। और लेकिन आपको रहने का आपका पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, इसलिए इनके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है, तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी चेक करी जाएगी। ठीक है। फिर आपको ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड जो मिलेगा 60,000 का मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है। यहाँ पे आपको रहने वहने का सब आपका खर्चा रहेगा। आरसीएफ का जो हॉस्पिटल है, वहां पर भी आपका ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी आप जा सकते हो। आफ्टर ट्रेनिंग जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो 86,320 रुपीज का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे रहने वाला है। और एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे, उनको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और एडमिट कार्ड पे सब कुछ मेंशन होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। कहाँ कहाँ पे आपका टेस्ट रहने वाला है? भोपाल, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, तो ये सब इन्होंने बताया हुआ है। इन सब में आप वेन्यू कोई सा भी चूज कर सकते हो, पर आरसीएफ जो है, इनके पास अथॉरिटी है कि ये वेन्यू चेंज भी कर सकती है, और आपको फिर लास्ट में जो वेन्यू मिलेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। हालांकि एससी एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं, तो उनका रेल बस फेयर वगैरह जो भी होगा, टायर 3 के तहत उनको उसका फेयर जो है, जो नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन होगा, वहां से लेके उनके घर तक का फेयर जो है उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन जो होंगे वेन्यूज पे कंडक्ट किए जाएंगे, कॉल लेटर आपको मिल जाएगा।
तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। तो आप जो एक बार आपकी जो चॉइस होगी वही फाइनल चॉइस होगी, बाकी बस उनके पास, आरसीएफ के पास राइट होगा कि वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन वो भी बताया हुआ है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन जो है मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम, क्वालिफाइंग डिग्री, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड 50% फ्रॉम जनरल। तो आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन जाएंगे, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 50 जो होंगे वो आपके जो आपने डिग्री वगैरह का टाइम पढ़ा होगा उन सबसे रिलेटेड होगा, 50 होंगे जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह इन सबसे रिलेटेड। आपका जो ये एग्जाम है एक दिन में ही किया जाएगा, पर किसी टेक्निकल इशू है, किसी इशू की वजह से अगर हो सकता है कि एग्जाम 2 दिन भी हो। ठीक है। वैसे इनकी कोशिश यही रहेगी कि आपका सीवीडी जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड वो एक ही दिन में आपके ये दोनों हो जाए। ठीक है। एग्जैक्ट डेट वगैरह जो है वो आपको ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पे आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये बाकी सारी इन्होंने चीजें बताई हुई हैं। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है, ये सारी चीजें भी इन्होंने बताई हुई है। कंप्यूटर टेस्ट के दौरान पर्सनल इंटरव्यू भी, जैसे जो एलिजिबल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड में पास हो जाएंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, 1:7 रेशियो के बेसिस पे यहाँ पे इंटरव्यू होगा। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट विल बी पर्सनली कॉल्ड फॉर पर्सनल टेंटेटिव इन द रेशियो 1। एलिजिबल कैंडिडेट जो एक पोस्ट के लिए, कैसे कैंडिडेट जो भी एलिजिबल होगा उनको बुला लिया जाएगा उसके लिए। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है, पर्सनल रिस्ट्रिक्टेड टू टायर 3 एसी रेल। तो जो पर्सनल इंटर कैंडिडेट विल बी रिम्बर्स्ड टू एंड फ्रो थर्ड टायर एसी ट्रेन बस fare restricted to AC. The reimbursement will done only for correspondence address mentioned by the candidate in the application form by the shortlist route on production of necessary receipt and confirm। तो इन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे जो आपको रिम्बर्स भी होगा, मतलब जो आपकी पैसा खर्च होगा उसको रिम्बर्स भी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसको 80% की वेटेज मिलेगी, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसे 20% की वेटेज मिलेगी। ठीक है। नील मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स, कैंडिडेट्स विद नील मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी इनएलिजिबल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ऑब्वियसली जिनके भी 0 मार्क्स है या कम मार्क्स है उनको नहीं बुलाया जाएगा। प्री इम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, तो जब आप उसके लिए आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम के लिए भी बुलाया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपका ये सारी चीज उन्होंने बता रखी है। फिर आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट फीस आपने जैसे अप्लाई करने का बता रखा है, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड वगैरह ये सारा इन्होंने सिर्फ उसके लिए बता रखा है कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, पेमेंट किस किस मोड से आप कर सकते हो। ठीक है। फोटोग्राफ्स वगैरह आप जो डालोगे कैसे कैसे डलेंगे, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। तो इसमें भी सब कुछ यही इन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा मिसकंडक्ट, आप कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करते हो तो क्या होएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं, तो वो सब भी आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जैसी सारी चीजें बताई हुई हैं, तो ये सब एक बार आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा, तो आप एक बार चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको कुछ भी इशू लगे तो आप मतलब उसको देख सकें। ठीक है। 8 तारीख यानी कि ये 8 अगस्त से जो है ये स्टार्ट हो गए सुबह 8 बजे से। अब ये लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त 5 बजे तक यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। वेट लिस्ट जो है 1:2 की रेशियो के हिसाब से वेट लिस्ट यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो, ये सारे इन्होंने कॉल लेटर वगैरह ये सब था। ये तो ये पीडीएफ जो है अब खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसमें सब कुछ बस यही था, मेन मेन चीजें मैंने बता दी, फिर भी आपको सब चीजें इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करके जाना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले आपके लिए आसान रहेगा किस फाइल में क्या क्या फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी। ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।